हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो मैं जल्दी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10:15 बज गए। मैं मम्मी के घर आ गई हूँ। सुबह लवी को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। हम लोग जा रहे हैं आज नोनी के घर, क्योंकि जैसा मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि पीले की साड़ी हम लोगों ने उसके लिए खरीदी है। तो आप ऑब्वियसली जानते हैं कि आज सूरज जी पूजन है, उसके वहाँ पे सूरज पूजा होगी और सब कुछ। चुंदड़ी पहनेगी, लाल साड़ी, चूड़ा वगैरह सब आज चेंज होगा उसका। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए, देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। बहुत मज़ा आने वाला है, फैमिली एक साथ इकट्ठी होने वाली है सारी। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो चलते हैं फटाफट नोनी के घर। ये आपको जो बैकग्राउंड में शहनाई की धुन सुनाई दे रही है ना, ये हमारे पड़ोस में यानी कॉलोनी में शादी थी लड़की की, तो उन्होंने शहनाई वाला बैठाया था बाहर। और ऐसा नोनी की और मेरी शादी में भी हुआ था। तो पता है ये जो शहनाई की धुन होती है ना, ये माँ बाप के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। आज के वहाँ पे ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, सिर्फ फैमिलीज़ का ही है, मतलब उनके जो घर के हैं ना, तो सिर्फ भैया और मैं जा रहे हैं। और मंगेश का भी नहीं था, मम्मी औरों का किसी का भी नहीं है। सब जो भी होगा ना प्रोग्राम वो बाद में होगा। जो बड़ा खाना कहते हैं ना, उसमें ही सब कुछ बड़ा जाएगा यहाँ से, मम्मी के यहाँ से। तो अभी तो सिर्फ आज पूजन है, जो कि मुहूर्त के हिसाब से है। तो 11:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। तो देखते हैं पहुँच पाएंगे, जल्दी कोशिश करते हैं। गाइस ऐसे ऐसे नमूने भी होते हैं रोड पे। देखो इंडिकेटर इसने किस साइड करे रखा है, इसको होश नहीं है। मुझे इंडिकेटर भी बंद करना है और सीधे सीधे चले जा रहा है बस। ये देखिए इंडिकेटर इसको बंद नहीं करना। और पीछे वाले लोगों को इतना कंफ्यूजिंग में रख रहा है ना ये, कि हाथ से हो सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ना, श्री झूलेलाल तिब्बती मार्केट। ये वुलन मार्केट है जहाँ पे तिब्बती आते हैं यानी नेपाली लोग, और अपना विंटर्स का जो कलेक्शन है ना वो सेल आउट करते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं टाइम से। कितने बज गए भैया? शायद हो गए होंगे 10:45 में पहुँच गए। 11 बजे से पहले तो नोनी खुश हो जाएगी। लेट हो जाते ना तो आप तो बैंड बज जाती है अंदर हमारी बहन की। और सबसे ज़्यादा ब्लेम है ना मेरे ऊपर आता है, क्योंकि मैं घर से आने में लेट हो गई हूँ। तो चलते हैं फटाफट से, सामान वामान उतारेंगे। देखिए सारा सामान पीछे रखा हुआ है। लवी नहीं ना, लवी होती ना तब तक तो उदला कुछ नहीं कर देती पूरी गाड़ी के अंदर। याद तो आती उसकी, पर आज है ना उसका क्या स्कूल से ना गुरुद्वारा ले जाने का, गुरु नानक जयंती प्रोग्राम था, वहीं पे प्रसादी वगैरह। तो मैंने उसको वहीं भेज दिया कि वहाँ जाएगी तो थोड़ा समझेगी। तो पहुँच के हम लोग चलते हैं। स्कूल स्कूल नहीं, इसके साथ चल लाऊंगी ना। कितने बजे जाएगा? तो फिर शाम को नहीं रुकेगी। गिनो वो चेंज हो गई कितनी। आज तो उठ जा यार। ओए बाबू, जब फोन करो जब भी सोया मिलता है। हमारी गिन्नू रानी चेंज करेगी कपड़े। ग्रीन कपड़े पहनते हैं ना तुम्हारे। हमारे यहाँ पे जब पूजन होती है सूरज जी की, तो बुआ की तरफ से कपड़े आते हैं और वो ग्रीन कलर के आते हैं। मेरे भी यही आए थे, नोनी के भी यही रिवाज है कि उसकी बुआ थी वो ग्रीन कलर के कपड़े लेके आई थी। और आज कभी पता है मैंने लवी के काजल नहीं डाला जब इतनी छोटी थी, और आज गिन्नी के काजल डाल रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। इतना अच्छा मतलब काजल लगाना भी आ गया, मम्मी ने इतना सब कुछ सिखा दिया है ना। तो आज गिन्नी के जो कि है ना सिर्फ 15 दिन की हुई है और उसके मैं काजल लगा रही हूँ। इतना सफाई से काजल लगाता है कि लवी का हर मोमेंट है ना मैं इसके साथ जी रही हूँ कि जब बेबी होता है ना तो उसको कैसे संभाला जाता है। और ये भी एक मेरी जान ही है, जैसे लवी है वैसे गिन्नी है। तो दोनों को ही मैं इतना ज़्यादा प्यार देना चाहती हूँ कि गिन्नी भी बोले हाँ मेरी मासी ऐसी है, और लवी भी ऐसे बोले हाँ मेरी मम्मा ऐसी है। दोनों ही है ना हमारी जान है। तो गाइस चलते हैं अब पूजा की तैयारी करने, क्योंकि यहाँ पे नोनी का हो रहा है 15 दिन का पूजन। और जब किचन वगैरह में लगेगी रसोई का काम करने तो 40 दिन की लगते हैं हमारे यहाँ पे। अभी इसकी जो पूरा टाइम है वो जापे का टाइम है। उसमें मम्मी ने यहाँ पे जो सामान दिया है वो इसकी जेठानी जमा रही थी। मम्मी ने पीले की साड़ी दी है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बच्चा हो जाता है ना उसके बाद ही
पीले की साड़ी पहनता है, उससे पहले आप पीले की साड़ी नहीं पहन सकते हैं। और ये चूड़ा दिया है मम्मी ने, जो नोनी शाम को चेंज करेगी। मैं लवी को छोड़ के आई हूँ, इसलिए मैं उसका चूड़ा जब चेंज होगा तब उसके साथ नहीं रह पाऊँगी, मुझे भैया के साथ जल्दी निकलना होगा। और गिन्नी की मम्मी ने यहाँ पे 2 ड्रेस रखी है, 2 टॉयज़ रखे हैं। बाकी ये जो सामान जम रहा है ये इसकी गिन्नी की बुआ लेके आई थी, वो बुआ का सामान जमा रहे हैं। और ये मम्मी ने प्याला भेजा है, 2 पान के पत्ते हैं, बूरा है, गोले हैं, ये सब इसके जापे में काम आने वाली चीज़ें हैं और ये हमारे यहाँ कंपलसरी होता है देना। बाकी देवताओं के एनवेलप मम्मी ने बना के दिए हैं, मम्मी जी के, पापा जी के कपड़े हैं। अभी इसकी बुआ का सामान जम रहा है गिन्नी की। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो ये बांदरवाल वगैरह ना सब बुआ के यहाँ से आती है, नानी के यहाँ से कुछ भी नहीं आता है। बाकी जब नोनी कोई बड़ा फंक्शन करेगी या हम गिन्नी को जब मम्मी के यहाँ मुँह उठने आएगी तब हम उसको विदा में बाकी सारी चीज़ें दे सकते हैं। अभी मम्मी ने सिर्फ नॉर्मल 2 ड्रेसेस ही रखी है उसकी। सारा सामान उसका पालना वगैरह, बोकर वगैरह, ये सब मम्मी उसको बाद में देगी। ये इसकी बुआ ही लेके आती है। लग रहा था पूरी वीडियो। तो यहाँ हर्षित बांध रहा है बांदरवाल नीम के पत्ते की, क्योंकि नीम का पत्ता इस टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी बुआ आने में लेट हो गई थी, समय मुहूर्त का निकला जा रहा था, तो मम्मी जी ने हर्षित को बोला कि आप बांध दो, तो मुहूर्त से थोड़ा काम तो स्टार्ट हो जाए। आज मौसी तो अभी का ही, मौसी काम तो आपका ही है आज। सबके घर के अलग अलग रिवाज होते हैं। कुआं पूजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये हमारे यहाँ का कल्चर है कि जब बेटा होता है तभी कुआं पूजन होता है, जबकि आजकल बेटा बेटी बराबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी यही माना जाता है। तो यहाँ पे बुआ ने लगा दी है बांदरवाल, और बहुत सुंदर बांदरवाल लेके आई थी बुआ इसकी। वो कोड़ी और कांच की बांदरवाल थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये शगुन बुआ का ही होता है, इसलिए बुआ ही कर रही है, मौसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और मुझे ना ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मौसी की जगह बुआ कर रही हैं, क्योंकि सबके घर में बुआ बहन बेटी ही यही शगुन के काम करती हैं। तो अब चलते हैं नोनी को अंदर लेने, क्योंकि पूजा का समय हो गया था। और ये जो खड़े हैं ये नोनी के देवर हैं, चाची सास के बेटे। तो ये जो शगुन होता है ये देवर ही करते हैं हमारे यहाँ पे। देवर भाभी को लेके आते हैं बाहर, पहले रोटी सेकी जाती है, रोटी में चम्मच लगा के, ये शगुन होता है। इसका मुझे नहीं पता अर्थ क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन नेक देवर का ही होता है। और इसके बदले भाभी उसको शगुन देती है, चाहे वो कुछ भी दे। और यहाँ पे ननद ने लगा दिया है शुभ लाभ का सातिया। और ये जो चीज़ होती है ये शगुन भी बुआ ही करती है, यानी ननद ही करती है, चाहे आपकी बड़ी बहन बेटी हो चाहे छोटी हो, लेकिन ये बुआ का ही नेक होता है। तो यहाँ पे पलक जी ने पूरा अपना रस्म निभा दिया है अच्छे से। उसके बाद नोनी बाहर आएगी, पहले ये रस्म होनी ज़रूरी होती है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके कल्चर का अलग अलग होता है, किसके क्या रिचुअल्स अपनाते हैं वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। गाइस ऐसा होता है ना, खुद की डिलीवरी के टाइम पे तो मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि खुद को कुछ सतुने नहीं रहते हैं कि क्या हो रहा है घर में क्या नहीं हो रहा, तो कुछ आइडिया है कुछ नहीं है। और रही आज की बात, तो नोनी का पहला काम है और मेरा भी पहला ही काम पड़ा है, तो हम लोग आज ही देख रहे हैं कि ऐसा क्या क्या रिवाज होता है। सबके अलग अलग रिचुअल्स अपनाते हैं, किसी के क्या किसी के क्या। मैंने भी सूरज जो पूजन देख रही हूँ ना, वो आज ही देख रही हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि किसी के घर जाते हैं तो हम एंड मोमेंट पे जाते हैं, खाने के टाइम पे ये सब चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं। तो मुझे नोनी के ज़रिए सारा कुछ देखने को मिल रहा है, और ये सब व्लॉग मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई रिवाज सब लोगों के सेम भी हो जाते हैं, कई अलग भी हो जाते हैं, तो आप लोगों की भी ऐसे ही होते हैं। उससे आइडिया लग जाएगा कि जो हम लोगों ने अपनाया वो सही है और आप लोग जो अपनाते हैं वो भी सही है।
तो यहाँ पे नोनी के लिए हमने चौकी तैयार कर रखी थी और इसका मैं आपको बता दूँ सी सेक्शन हुआ है तो हमें इसको थोड़ा सा संभाल के बैठाना पड़ रहा था, थोड़ी केयरिंग करनी पड़ रही थी। तो यहाँ गिन्नी चले गई है नोनी के पास, अब पूजा की होती है बात। छोटा छोटा पगला में बाजे रे घूगिरा, छोटा छोटा पगला में बाजे रे घूगिरा, झुन झुन करता ओ जी पितर की बोल सवारी बोल आटा बोल नीचे कर देना आटा चप्पल खुलवा लेते हैं, लग जाएगी ना, 2 मिनट की बात है। जोत सवारी जी बाबा लाड़ लड़ा भीतर तक जोत सवारी जी, छोटा छोटा पगला में बाजे घूगिरा, छोटा छोटा पगला में बाजे धुन धुन करता ओ जी भीतर तक जोत सवारी जी, अच्छा देना मामा अच्छा भीतर तक जोत सवारी मोजा लाड़ लड़ा भीतर तक जोत सवारी, मामा लाड़ लड़ा भीतर तक जोत सवारी। इसके अंदर रख के ले लो। अभी ये बचेगा ये तो बात कर ये गच्चू बैठ पलंग पे। हाँ फिर अभी चाची अंदर जाएगी, जब देगी पलंग पे तो उठेगा जा जा बैठ जा। ढोल बजाओ, थाली बजा लेते हैं तो थाली बजा लिए ढोल नीचे आ जाओ। ससुर वगैरह होते हैं ना वो बैठते हैं पलंग पे अंदर, हमारा तो कोई नहीं बैठा। मेरे बैठे थे ना इसके बड़े पापा और इनके। देख नोनी उठाओ उसको नोनी को। ऐसे लगाना।
आराम से बैठना। इसको यूं करो। एक ऊपर बना दे, एक नीचे बन जाएगा। छोटे छोटे बना देना। इसके कागज के ऊपर ही बना दे। ले चम्मच इसको हटा। सूरज जी बनाते ना, मैं बताऊं। देखो ऐसे गोला बना के, अच्छा आपड़ी बनाते ना, यूं घुमा देना। गोला बना दो। गोला बनाओ पहले तो। हाँ अब सूरज बना देना। घुमाओ उसको नीचे, अंदर घुमाओ, ऐसे घुमाओ पलक इसको। ऐसे ऐसे छाबड़ी बोलते हैं उसको। छावड़ी बोलते हैं। छाबड़ी बोलते हैं। गोबर की में तो साथ में छावड़ी बनता है ना। हाँ गोबर का बनता है ना। मेरे तो नहीं बनवाया था ये, सिर्फ रोली का, मेहंदी का नहीं बनवाया हमारे, सिर्फ रोली का साथ ही बनवाया था। नहीं गोबर का भी बनता अच्छा है। जब लोग घूमने जाते हैं उससे पहले गोबर का बनता अच्छा। है। एक तरफ तो सादिया, एक तरफ छावड़ी। चांद बनाना है इसमें। सूरज साथ में बना देता है वो, है ना, चांद सूरज। प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी पालक। प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी। बताया नहीं है ना यार। हाँ जहाँ से आप बनाए थे। तो गाइज अब बारी आती है भाई का पीला उड़ाने की। तो हमारा भाई अब ये रस्म करेगा। तो नोनी बैठ गई है वापस चौकी पे और भाई अपनी बहन को पीला उड़ाएगा और शुभम जी के तिलक करेगा, उनको सब कुछ देगा जो भी मम्मी ने भेजा है गिन्नी के लिए, नोनी के लिए। तो व्लॉग से जुड़े रहिए और पता है ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग के साथ इसलिए शेयर होती है ताकि आप लोग भी हमारे रिचुअल्स को देख सकें कि हमारे यहाँ पे कैसे रीति रिवाज हम लोग अपनाते हैं। आपको पता है मेरी बहन इतनी ज़्यादा समझदार थी, जब मेरा ये समय चल रहा था ना तब नोनी ये सारे काम देखती थी
और बड़े तरीके से सब चीज़ें हैंडल करती थी। आज नोनी उस जगह है और मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मैं सारे काम अपने आप सीख गई। पता नहीं कैसे, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था ये सब कुछ करना, लेकिन आज सब पता चल गया कि कैसे। मुझे इवन साड़ी का खोलना भी नहीं आता था कि साड़ी खोल के कैसे पकड़ाऊँ, लेकिन आज अपने आप जब खुद पे पड़ी ना तो सब चीज़ें आ गई। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ये चीज़ें कहाँ से सीख गई हूँ। मैं अपने आप को मतलब इतनी बड़ी समझने लग गई कि सच में मुझे आ गया है कि ये सब समझ में नहीं आता कि कैसे सब चीज़ें पकड़ानी है। नोनी हमारे इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर लेती थी और आज वो चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। कैसे सफरी चच्चा चढ़ गई रे अटरिया कैसे सफरी मांगे अपनाने ये बर्तन लावे मंगल गावे मंगल अपनाने के मेरे चढ़ते सिंह बतावे पिया मेरे करते चांदी सजनिया कैसे सफरी रे सजनिया कैसे सफरी। रुक आ रही अपना सामान, इसके कपड़े, टॉय बाबू का। देखो नोनी किसका? अब जब तक गिन्नी की ढूंढ नहीं जाएगी ना होली की, तब तक गिन्नी के अगर कोई भी बार त्योहार पड़ता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उस पर इसका आड़ा तिलक ही लगेगा। जब तक हम इसकी सीधा तिलक नहीं लगा सकते, जब तक कि इसका ढूंढ नहीं जाएगा। ढूंढ के बाद अपनी तरह ही इसका सीधा तिलक भी लगने लग जाएगा। तो हमारे यहाँ बच्चों का ऐसा ही होता है कि आप लोगों के यहाँ भी ढूंढ तक वेट करते हैं। लंबी गाड़ी होगी तो ही आऊंगी। नहीं अदाली है, बड़ी अदाली देखने करे तो बड़ी गाड़ी में ले रहा हूँ। बड़ी गाड़ी बोले सबसे ज्यादा बड़ी तो ट्रेन हो जाए। बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी में सबसे बता नहीं पड़ा तुम्हें नहीं बताई, बड़ी बताई तो ट्रेन में नहीं जहाज होती है। तो गाइज़ हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम होता है ना, तो सबसे लास्ट में बायना निकालते हैं जो सासू माँ को दिया जाता है। और नोनी के यहाँ पे चावल के मूठे बने थे और थूली, मीठी थूली बनी थी, उसके मूठे बने थे। उसका बया उसको निकालना था और मम्मी जी को देना था। तो यहाँ पे नोनी ने अंदर आके बया निकाला, क्योंकि बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। उसके बाद इसने अपनी ननद को शगुन दिया और हमने मस्ती दीदी के भी नहीं दे
अभी तो दे एक बार तो। नहीं नहीं देना चाहिए यार। अरे नहीं। बाय बाय बाबू। तो कम लग रहा है मुझे। बाय। मैं गाड़ी में फ्रंट सीट पे कम बैठती हूँ ना, तो मुझे ये बेल्ट सुहा नहीं रही थी और धूप भी बहुत तेज लग रही थी। ये गर्दन पे ना चुभ रही थी, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था। और हम लोग खाना वाना खा के निकल चुके हैं, घर पहुँचने वाले हैं। मैं आ गई हूँ घर पे भाग भाग के। लवी का चल रहा है ऑरेंज नानी के साथ एंजॉय मस्ती। तो ये नोनी का फंक्शन हो गया छोटा सा। काफ़ी काम शाम को भी होने थे, जैसे चूड़ा वगैरह जो चेंज करना है वो शाम को करेगी। लेकिन मैं आ गई। अब मैं से ब्लॉग का एंड करती हूँ।